एक छोटे से कस्बे के नुक्कड़ पर रोज सुबह एक बंदर आता था। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े होते, जगह जगह से सीम टूटी हुई, किनारे घिसे हुए। सिर पर उसने एक पुरानी सी लेकिन साफ सफारी टोपी पहन रखी थी। उसके पास एक टोकरी रहती जिसमें वो बड़े बड़े पीले केले सजाकर रखता। बंदर का नाम था मंटू। मंटू रोज सूरज निकलने से पहले टोकरी में केले सजाकर बैठ जाता। आने जाने वाले लोगों को बड़े प्रेम से आवाज लगाकर केले बेचता। केला लो जी केला, ताजा केला। उसकी आवाज में मिठास और ईमानदारी दोनों झलकती। वो किसी को भी कम नाप का केला नहीं देता, ना किसी को ठगता। हर ग्राहक के जाने के बाद मंटू अपने केले गिनता, फिर मुस्कुराकर अगला ग्राहक बुलाता। पास के लोग उसे ईमानदार बंदर कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन दोपहर के समय जब धूप तेज थी, एक छोटा सा लड़का वहां आया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े भी पुराने थे। लड़के ने मंटू की टोकरी में रखे पीले पीले केले देखे और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे मंटू के पास आया और धीरे से बोला, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे एक केला मिल सकता है? मंटू ने अपने छोटे छोटे हाथों से बच्चे के गाल सहलाए। उसकी आंखों में दया और अपनापन था। उसने बिना कुछ कहे टोकरी में हाथ डाला और 4 केले निकालकर बच्चे के हाथ में रख दिए। लो बेटा, ये खा लो, और जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना। ईमानदारी से जो मिलेगा मैं बांटूंगा। बच्चा हैरानी से मंटू को देखता रहा, फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मंटू को धन्यवाद कहा और वहीं सड़क किनारे बैठकर केले खाने लगा। हर कौर में उसे मिठास ही मिठास लगी। मंटू टोकरी में बैठकर मुस्कुराता रहा। बच्चे की भूख मिटते देख उसका दिल भर आया। उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। उस दिन से वो बच्चा रोज मंटू के पास आने लगा। कभी पैसे होते तो देता, कभी नहीं होते तो मंटू बिना झिझक के उसे केला दे देता। धीरे धीरे आसपास के लोग भी ये दृश्य देखने लगे। एक महिला ने मंटू से कहा, तुम तो बंदर हो, लेकिन दिल तुम्हारा इंसानों जैसा है। तुम्हारे केले की मिठास तुम्हारी ईमानदारी में है। मंटू बस हंस देता और अपनी सफारी टोपी सीधी कर लेता। केला लो जी केला, ईमानदारी वाला केला। उसके केले खरीदने वालों की भीड़ बढ़ गई। सबको पता चल गया कि ये बंदर ना सिर्फ ईमानदार है, बल्कि बड़ा दिल वाला भी। कुछ हफ्तों बाद वही बच्चा अपने छोटे से गुल्लक से पैसे लेकर आया। उसने मंटू के आगे रख दिया और बोला, भैया ये सब पैसे आपके हैं। आपने मेरे भूखे पेट को इतने दिन भर दिया। अब मैं पढ़ाई भी करता हूँ और पैसे भी जोड़ता हूँ। मैं आपके केले खरीदना चाहता हूँ। मंटू की आंखें नम हो गई। उसने पैसे वापस बच्चे के हाथ में रखे और बोला, बेटा इन पैसों से किताबें खरीद लेना। जब पढ़ लिख लोगे तो यही मेरी कमाई होगी। बच्चा मंटू के गले लग गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से मंटू कस्बे के हर बच्चे के लिए केला भैया बन गया। सब बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते और मंटू हर बार अपनी सफारी टोपी को झुकाकर नमस्ते करता। इस तरह वो फटे पुराने